नमस्कार दोस्तों, मैं विमल सेन रीजनिंग क्लासेस से। और दोस्तों आप सब कैसे हो? अच्छे हो? दोस्तों मैंने आपके लिए चार टॉपिक चार टाइप के पहले डाल दिए हैं वीडियो के अंदर। आपने देखा भी होगा, एंजॉय भी किया होगा। इससे पहले वाला मैंने घड़ी का जो टाइप डाला था उसमें मैंने दो टाइप करवाए थे आपसे। और पहला टाइप हमने पढ़ा था कोण निकालना और दूसरे टाइप में हमने पढ़ा था दर्पण प्रतिबिंब में। और दर्पण प्रतिबिंब करवाने से पहले, पूरा करवाने से पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लेके आया हूँ। उस एग्जांपल के माध्यम से एक बार दर्पण प्रतिबिंब हम वापस रिपीट करते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है किसी घड़ी में 6:20 हो रहे हैं तो दर्पण में देखने में क्या समय प्रतीत होगा। क्या क्वेश्चन है? किसी घड़ी में 6:20 हो रहे हैं तो दर्पण में देखने में क्या समय प्रतीत होगा। तो दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? कि जब भी क्वेश्चन में बात करें किस चीज की, दर्पण प्रतिबिंब की, किस चीज की बात करें, दर्पण प्रतिबिंब की, तो आपको मैंने क्या बात बताई थी कि अगर दिया गया समय 11 से 1 के बीच हो तो आप कितने में से घटाओगे? 23:60 में से। कितने में से घटाओगे? 23:60 में से। और इसके अलावा जो भी समय आपको दे रखा है वो आप किस में से घटाओगे? 11:60 में से। किस में से घटाओगे? 11:60 में से। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर इन दोनों बातों में आपको जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप एक काम करना, आप 23:60 में से घटा देना। जो भी आपके सामने क्वेश्चन हो, कुछ भी हो जाए, आप 23:60 में से घटा देना। जैसे यही क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, मैं इसको 23:60 में से घटाकर भी दिखाता हूँ आपको और 11:60 में से भी घटाकर दिखाता हूँ। देखो मैंने क्या बताया, अगर 11 से 1 के बीच में समय हो तो आप 23:60 में से घटाओ। ये तो 6:20 का जो समय दे रखा है अभी आपको, वो तो 11 से 1 के बीच में नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 11:60 में से घटाकर देखते हैं पहले। तो ये देखो हम 11:60 में से घटाकर देखते हैं। ये 11:60 लिखे मैंने यहाँ पे, ठीक है, और ये लिख रहा हूं मैं 6:20, ठीक है। 60 में से 20 गए, कितने बचे? 40। और 11 में से 6 गए, 5:40। तो इसका आंसर ये कहाँ क्या आ गया? 5:40। और अगर मैं 23:60 में से घटाकर दिखाता हूँ इसको, ये लो 23:60 आपके सामने, और ये कितने हैं? 6:20। कितने हैं? 6:20। ये 60 में से 20 गए 40 और 23 में से 6 गए, कितने बचे? 17। और 17 का मतलब क्या है? 17 का मतलब ही दोस्तों क्या है? 5 बजे। क्या जो रेलवे समय की जो घड़ी होती है उसके अंदर टाइम आपको ऐसा ही दिखाई देगा। तो क्वेश्चन के माध्यम से आप दर्पण प्रतिबिंब इस क्वेश्चन के माध्यम से वापस समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन आप कहो तो मैं एक और लेके आता हूँ। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं टाइम डाल देता हूँ 11:20। क्या टाइम डाल दिया मैंने? 11:20। अब देखो इस क्वेश्चन को हम करते हैं 11:20। तब तक मैं ड्रॉ करता हूँ, आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करो जल्दी से जल्दी। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। आपका मनोबल ही मुझे वीडियो बनाने के लिए मजबूर करेगा। अब देखो क्या लिखा है मैंने, 11:20। यहां पर मैं 23 स्टार्ट करता हूं और यहाँ पे 11:20। ये लो कितने? 40। 23 में से 11 2 1, ये कितने आए? 12:40। और 11:60 में से 11:20 घटाऊं मैं। 11:60 में से 11:20 घटाऊं, यहां पर लिख के दिखाता हूं आपको। 11:60 में से 11:20, तो 60 में से 20 गए 40। और जब कुछ ना बचे इसका मतलब क्या है? 12 बजे अब घड़ी में कितने बजे हैं? तो इसका भी मतलब क्या हो गया? 12:40। तो दोनों क्वेश्चन में दोनों आंसर समान आए हैं, आपके सामने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अन्यथा मुझे किसी भी चीज का पता नहीं चलेगा दोस्तों कि आपके कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। अब आपके लिए मैं इससे नेक्स्ट वाला टाइप लेकर आ रहा हूं, तब तक आप दोनों क्वेश्चनों को रीड करो और देखो। और दोस्तों अब आपके सामने है घड़ी टॉपिक का तीसरा टाइप। इससे पहले हमने दो टाइप पढ़ लिए, कोण निकालना और दर्पण प्रतिबिंब वाला। अब आपके सामने है जल प्रतिबिंब। तो देखो थोड़ी सी हम जल प्रतिबिंब की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है
उससे पहले इसका थोड़ा सा टाइप भी पढ़ लेते हैं। क्या टाइप है देखो, जल प्रतिबिंब का मतलब क्या है, जल प्रतिबिंब में ऊपर की अवस्था नीचे की ओर तथा नीचे की अवस्था ऊपर की ओर पलट जाती है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई बाल्टी है या कोई होद है या कोई ऐसी मतलब आइटम है या कोई ऐसा है जिसमें अंदर पानी इकट्ठा किया हुआ है, और अगर उसके अंदर हम पानी के अंदर मुंह डाल के देखेंगे तो अपना मुंह अपने सामने ही दिखेगा, न कि नीचे की तरफ। ठीक है, इसी का कहने का मतलब यही है कि जल प्रतिबिंब में ऊपर की अवस्था नीचे की ओर, मतलब अगर मैं ऊपर हूं तो मेरा मुंह नीचे दिखेगा, और अगर मैं नीचे हूं तो मेरा मुंह ऊपर की ओर दिखेगा। इसका मतलब है अवस्था क्या हो जाती है, पलट जाती है। और इसका साधारण सा एक नियम है। क्या नियम है कि यदि दिया गया समय 1 से 6 तक का हो तो उसे हम कितने से घटाएंगे, 6:30 में से घटाएंगे। कितने में से घटाएंगे, 6:30 में से घटाएंगे। अच्छा, इसको आप 6:30 को एक बात और ध्यान रखना, 6:30 को आप 5:90 भी बोल सकते हो। 6:30 को आप 5:90 भी बोल सकते हो। 5:90 कैसे बोल सकते हो भाई, देखो आप सबको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, आपको पता है। अगर वो 60 मिनट में 30 में डाल दूं या 30 में काउंट कर दूं, 30 में जोड़ दूं तो ये कितने हो जाएंगे आपके सामने, 90 हो जाएंगे। अगर मैं 60 मिनट उसमें डाल दूंगा तो इसमें ऑटोमेटिक भैया मुझे माइनस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर कितने लिख दिए, 5:90 लिख दिए। दूसरा क्या है, यदि दिया गया समय 7 से 1 तक का हो, कब तक का हो, 7 से 1 तक का हो, तो उसे कब कितने से घटाओगे, 18:30 मिनट में से घटाओगे। कितने में से, 18:30 मिनट में। जैसा मैंने यहाँ पर 5:90 दर्शाया, वहां पर ऐसे इधर भी मैं 17:90 मिनट दर्शा सकता हूँ। कितना दर्शा सकता हूँ, 17:90। तो दोनों टाइप समझ गए होंगे। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ आपके सामने। मैंने क्या बताया, जल प्रतिबिंब में ऊपर की अवस्था नीचे की ओर तथा नीचे की अवस्था ऊपर की ओर पलट जाती है। यदि दिया गया समय 1 से 6 तक का हो तो उसे 6:30 में से या 5:90 में से घटाओगे। यदि दिया गया समय 7 से 1 तक का हो तो उसे 18:30 में से या 17:90 में से घटाओगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपकी बात है कि 1 से 6 के बीच में हम 37 में से घटा देंगे और 7 से 1 के बीच में हम 17:90 में से घटाएंगे। अगर 6 बजे का समय आ जाए या 6:20 में आ जाए तो कितने में से घटाओगे। तो इसमें आपको कोई टेंशन करने वाली बात नहीं है। आपको जो अच्छा लगे, चाहे 5:90 में से घटाओ चाहे 17:90 में से घटाओ, आपका आंसर है जो समान आएगा। तो एक बार आप इसे रीड कर लो, तब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूं, वो क्वेश्चन करेंगे हम। तो दोस्तों अब आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, एक व्यक्ति को जल प्रतिबिंब, अच्छा ये बात भी आप नोट कर लेना, इसमें क्या लिखा हुआ है, जल प्रतिबिंब। अगर दर्पण का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर दर्पण लिखा हुआ होगा, जल नहीं लिखा होगा। और अगर जल लिखा हुआ है तो वो क्वेश्चन जल प्रतिबिंब का है, उसमें वही टाइप लगेंगे जो जल प्रतिबिंब के अभी मैंने आपको बताए थे। क्वेश्चन क्या है, जल प्रतिबिंब में 7:50 जैसा समय दिखाई दे रहा है। कितना, 7:50 जैसा समय दिखाई दे रहा है। तो घड़ी में वास्तविक समय क्या है। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी कि अगर दिया गया समय 1 से 6 के बीच हो तो कितने में से घटाओगे आप, कितने में से घटाओगे भाई, 6:30 या फिर 5 से 90 या फिर 5 से 90। और अगर दिया गया समय 7 से 1 के बीच हो तो आप कितने में से घटाओगे, 18:30 या फिर 17:90। तो आप ही बताओ मुझे मैं कितने में से घटाऊं, देखते हैं जल्दी से जल्दी इसका कौन आंसर देता है। आप बताओ भाई। देखो क्या क्वेश्चन है, 7:50 इसमें आ रहा है क्या, 1-6 के बीच में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना। 7 से 1 के बीच में आ रहा है, 7 से 1 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 7 से 1 के बीच में आ रहा है तो मैं 18:30 में से घटाऊं, 18:30 में से घटाऊं। अब देखो मैं 18:30 में से घटा रहा हूं, क्या घटा रहा हूं, 7:50। अब देखो आप कहीं इसका आंसर ये मत दे देना 30 में से 50 गए 20 और 18 में से 7 गए 11 20, नहीं नहीं ये आंसर गलत हो जाएगा आपका बिल्कुल ही। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पर। क्या देखो आपको पता है 30 में से तो 50 जाएंगे नहीं, 17:90 में से घटाओ, 17:90 में से 7:50 घटा दो भाई, ये लो 90 में से 50 गए कितने बचे, 40 और 17 में से 7 गए कितने बचे, 10 40।
इसका एक तरीका और भी लगा सकते हो भाई, कौन सा, पर वो तरीका थोड़ा सा दिमाग लगा कर लगाना पड़ेगा आपको। क्या भाई, देखो कि यहाँ पर आपको 7:50 जैसा समय दिखाई दे रहा है, आपको कितना बजाना है, 18:30, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ 8 बजा देता हूँ, ये लो। 8 बजाने के लिए मुझे कितने मिनट की आवश्यकता होगी, 10 मिनट की आवश्यकता होगी। कितने मिनट की आवश्यकता होगी, 10 मिनट की आवश्यकता होगी। ऊपर लिख देता हूं मैं इसको, 8 बजाने के लिए मुझे 10 मिनट की आवश्यकता होगी। 8 बज गई भाई, ठीक है। एक काम करता हूँ 12 बजा देता हूँ, और 12 बजाने के लिए मुझे कितनी घंटे की आवश्यकता होगी, 4 घंटे की आवश्यकता होगी। अब 12 बज गए, अब सब 12 बज गए, ठीक है। मुझे कितने बजाने हैं, 18:30, मतलब है कितने घंटे की और आवश्यकता रह गई, 6:30 की और आवश्यकता रह गई। इन सबको काउंट कर दो आप, एक काम करो, ये लो। तो वही आंसर आपका आएगा जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तीनों आंसर समान है, बस तरीके अलग अलग है। तो आपको ध्यान से करना है एकदम क्वेश्चन को, जरा भी से जल्दीबाजी नहीं करनी है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लेके आ रहा हूं, तब तक आप वापिस इसे एक बार पढ़ो और देखो कोई भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताओ। हाँ तो अब देखो आपके सामने एक क्वेश्चन और लेके आया हूं मैं, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मैंने समय चेंज किया है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन में से हमने 18:30 में से घटाएंगे भाई, और इस क्वेश्चन के अंदर हम थोड़ा सा चेंज करके लेकर आए हैं। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति को जल प्रतिबिंब में 3:35 जैसा समय दिखाई दे रहा है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। तो 3:35 का जो समय है वो आप सबको पता है 1 से 6 के बीच आता है। कब आता है, 1 से 6 के बीच। तो मैं एक काम करता हूँ, ये लो 6:30 यहाँ दर्शा देता हूँ, और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर है 3:35। अब आपके सामने वही बात आ जाती है कि भाई 30 में से 35 कैसे जाएंगे, 30 में से 35 नहीं जा सकते। तो आप ये काम करो, उसे वापस 5:90 लिख दो। ये लो भाई 5, और ये मैं लिख दिया 90। ये लो 35, 90 में से 35 गए, कितने बचे, 90 में से 35 गए, कितने बचे बताओ जल्दी से, मुझे जल्दी से बताओ कितने हो गए, 55। 55 आ गए, 65 आ गए, 55 आ गए, 65 हो गए, जल्दी से बताओ सभी। ये लो 55, 5 में से 3 गए, कितने बचे हैं, 2, 55। तो देखो सही आ रहा है या नहीं आ रहा, एक बार देखो गौर से क्वेश्चन को, सही आ रहा है या नहीं आ रहा। किसी भी टाइप की समस्या है तो बताओ। एक क्वेश्चन और डालता हूं मैं, इसी समय को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं यहीं पे ही। ये लो, ये टाइम डाल दिया मैंने 8:15। करो अब इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, 8:15 क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से करो, देखता हूँ कौन आंसर देता है जल्दी से मुझे। कितने में से घटाएंगे, 7 से 1 के बीच में है समय, कितने में से घटाओगे, 18:30 में से। ये लो 18:30, कितना घटाना है, 8:15। 30 में से 15 गए, कितने बचे, 15। 18 में से 8 गए, कितने बचे, 10, 15। जल्दी से देखो क्वेश्चन में कोई भी समस्या है तो बताओ कमेंट करके, बताओ कोई समस्या है क्या, नहीं है समस्या। चलो एक क्वेश्चन और लेके आते हैं, जल्दी से देखना भाई। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं, बस आपको कुछ नहीं करना है, समय चेंज करना है। बस आपके दिमाग में एक ही बात सेव हो जानी चाहिए, क्या, कि क्वेश्चन अगर जल प्रतिबिंब का आया है तो आप क्या करो, 1 6 का समय दिया हुआ है तो 6 30 या 5 90 में से घटा दो, और अगर 7 से 1 का समय दिया हुआ है तो 18 30 या फिर 17 90 में से घटा दो। तो मेरे ख्याल से आप ये टॉपिक कर लोगे। अगर नहीं कर पाओ तो एक एग्जांपल और आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं, और एग्जांपल है मेरा 4:40 पर, 4:40 पर जैसा समय दिखाई दे रहा है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा, वही बात 1 से 6 के बीच समय है। तो 5 90 में से घटा दो भाई, 5 90 में से घटा रहा हूं मैं, ये लो कितना, 4 40। 90 में से 40 गए, कितने बचे, 50। 5 में से 4 गए, कितने बचे, 1 50। 1 50 समय होगा सही, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये टाइप हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई बात, कोई भी चीज इस टाइप में नहीं समझ में आ रही हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, अन्यथा मुझे पता नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट टाइप अपन लेकर आ रहे हैं। हाँ तो दोस्तों अब आपके सामने चौथा टाइप लेकर आ रहा हूं मैं। चौथे टाइप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, और इसी टाइप में से कम 90% चांस होते हैं कि इसी टाइप में से पहला ही टाइप का पहला ही पॉइंट क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस रहते हैं आगामी एग्जाम के अंदर।
टाइप क्या है, घड़ी की सुइयां आपस में एक दूसरे के साथ तीन प्रकार से संबंध बनाती है। घड़ी की सुइयां आपस में एक दूसरे के साथ कितने प्रकार से संबंध बनाती है, तीन प्रकार से संबंध बनाती है। ठीक है, पहला जो संबंध बनाती है वो 360 डिग्री के कोण पे बनाती है, 360 डिग्री के कोण पे बनाती है, और हम उसे हिंदी में अतिव्यापन भी कहते हैं। अतिव्यापन या फिर उसे ओवरलैप भी कहते हैं, या फिर प्रतिच्छेदन भी कह सकते हो आप। ओवरलैप, अतिव्यापन, प्रतिच्छेदन, ये सब एक ही चीजें हैं। ठीक है, देखो क्या मतलब होता है, जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के ऊपर हो तो ऐसी अवस्था अतिव्यापन कहलाती है। देखो छोटी सी घड़ी यहाँ पर दर्शा के मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने 12, 3, 6, 9 आप सबको दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दे रहा तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मेरे पास इधर जगह नहीं है वरना मैं थोड़ी सी घड़ी बड़ी बना देता। देखो ये मैंने सुई घड़ी बनाई है और घंटे वाली सुई 12 के ठीक ऊपर रख रखी है, और इसी के ऊपर मैंने मिनट वाली सुई रख रखी है। मान लो मिनट वाली सुई चलना स्टार्ट हो गई, ये लो, ठीक है, और घूम के वापस यहीं पर आ गई, पर घंटे वाली सुई अब यहाँ पर आ जाएगी। भाई घंटे वाली सुई आप सबको पता है अब एक पर आ जाएगी, ठीक है, और मिनट वाली सुई यहीं पर रहेगी। पर मान लो यहाँ पर 11 बजे हैं अभी, ठीक है, और घंटे वाली सुई कहां पर है, 11 पर है, 1% में कहां पर है, 11 पर है। अब मिनट वाली सुई घूमना स्टार्ट हो गई है लो, और घूम के वापस यहीं पर आएगी, और मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। अब कब, जब घड़ी में फिक्स 12 बजे होंगे, घड़ी में फिक्स एकदम 12 बजे होंगे, जब मिनट वाली और घंटे की सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर होगी। और ऐसी अवस्था जब दोनों एक दूसरे के ऊपर हो तो ऐसी अवस्था क्या कहलाती है, अतिव्यापन कहलाती है। ऐसी अवस्था क्या कहलाती है, अतिव्यापन कहलाती है। और ये अवस्था आपको सिर्फ एक बार ही देखने को मिलेगी। कब, घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार, ये अवस्था आपको कब देखने को मिलती है, 1 घंटे में एक बार, तथा 12 घंटे में 11 बार अतिव्यापित होती है। 1 घंटे में एक बार तथा 12 घंटे में 11 बार अतिव्यापित होती है। क्योंकि देखो एक समय ऐसा आता है, कब आता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में जो समय होता है वो सिर्फ 12 बजे ही एक दूसरे की सुइयां ऊपर आने के कारण अतिव्यापित होती है। मैंने यहाँ पर लिखकर आपको नोट करके दर्शाया भी है कि 11-12 व 12-1 के बीच एक बार ही, कब, 12 बजे ही अतिव्यापित होती है। 11 बजे एक दूसरे के ऊपर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, कि घंटे वाला सोया जब 11 के ऊपर ही आएगा तभी इसमें मिनट वाला सोया 12 के ऊपर आएगा, और तभी इसके अंदर 11 बज सकेगी। मान लो आप ऐसा सोच रहे हो कि सर जब 11 के ऊपर दोनों सुई ऐसे हो, मिनट वाला और घंटा वाला, तो क्या 11 पूरे थोड़ी बज गए, अब 11 पूरे थोड़ी बज गए इस घड़ी के अंदर, बताओ, अभी तो 5 मिनट कमी है ना, अभी तो घड़ी के अंदर 5 मिनट की कमी है, 11 तो बचा ही नहीं। इसका मतलब जो घंटे वाला सोया वो तो अभी 11 के ऊपर आया ही नहीं पूरा, जो घंटा वाला सोया अभी 11 के ऊपर आया ही नहीं, इस कारण ये अतिव्यापन नहीं हुआ। तो आप बात ध्यान रखना हमेशा कि 11-12 और 12-1 के बीच केवल एक बार 12 बजे ही अतिव्यापित होती है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि 12 घंटे में ये सुइयां 11 बार अतिव्यापित होते हैं, और 24 घंटे में कितनी बार होते हैं, 22 बार। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछता है एग्जामिनर। क्या पूछता है कि बताओ एक दिन में घंटे वाली सुई कितने बार अतिव्यापित होती है, तो 22 बार। दिन का मतलब 24 घंटे का होता है, और इसके अंदर दिन और रात, दिन प्लस रात दोनों शामिल होते हैं। भाई ये बात ध्यान रखना, दिन और रात दोनों शामिल होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों, अब आपको इसी क्रम में मैं पहले टाइप का पहला एग्जांपल लेकर आ रहा हूं आपके सामने, समय निकालने का। कब, जब 360 डिग्री के कोण पे हो। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, आप कैसे समझोगे कि अब 360 डिग्री का कोण निकालना है, अब 180 डिग्री का कोण निकालना है, या फिर अब 90 डिग्री का कोण निकालना है। तो 2-3 बातें आप मेरी नोट कर लो चाहे। देखो अगर जब भी आपको ये पूछेगा 90 डिग्री के कोण पे, तो आपके सामने यहाँ पर लिखा होगा लंबवत। क्या लिखा है, लंबवत, या फिर समकोण, या फिर समकोण।
लंबवत या समकोण 180 डिग्री का कोण जब भी लिखा होगा या जब भी आपको निकालना होगा तब लिखा होगा विपरीत कोण। क्या लिखा होगा? विपरीत कोण। और जब भी आपको 360 डिग्री का कोण लिखा होगा तब आपको एक बात लिखी होगी, एक ही सीध में, एक ही सीध में, एक ही सीध में। अगर ये तीनों बातें आए तो आप इसी आधार पर इस तीनों चीजों को पहचानोगे कि 90 डिग्री का हो तो लंबवत 180, विपरीत 360 डिग्री कोण है 180, 360 डिग्री का कोण है एक ही सीध में। अब देखो मैं 360 डिग्री का कोण निकालने के पहले आपको ट्रिक बताता हूँ। क्या ट्रिक है? समय निकालना। एक सूत्र लगाना आपको आसान सा, बजकर 60/11 इंटू समय। अच्छा, अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, बजकर यहाँ पर क्या दर्शाना है? यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दर्शाना, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दर्शाना, यहाँ पर दर्शाया हुआ है पहले से। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जब क्वेश्चन में 5 से 6 बजे के बीच की बात करें या 3 से 4 की बात करें या 4 से 5 की बात करें या 2 से 3 की बात करें या 1 से 2 की बात करें तो बजकर की जगह आपको क्या लिखना है? पहले वाला समय लिखना है। जैसे 5 से 6 की बात कर रहा है ना, यहाँ पे 5 से 6 की बात करना है ना, तो बजकर की जगह आप क्या लिख दो? 5 लिखने हैं आपको बजकर की जगह। यानी कहने का मतलब है, मेरी मान लो कि 5:30 हो रहे हैं तो आपसे कोई समय पूछेगा तो आप कैसे बताओगे? ऐसे थोड़ी बताओगे कि भाई 6 बजने में 30 मिनट कम है, ऐसे ही तो बताओगे कि 5:30 हो रहे हैं। समझे या नहीं समझे मेरी बात को? तो उसी प्रकार आपको यहाँ पर हमेशा समय कौन सा लिखना है? पहले वाला लिखना है। और यहाँ पर आगे बात हो रही है 60/11 की। तो ये बात आपको मैंने जब घड़ी का टॉपिक फर्स्ट में स्टार्ट करवाया था तभी बता दिया था कि घंटे और मिनट की सुई के बीच में हमेशा 5 मिनट का क्या चलता है? डिफरेंस चलता है। इसलिए वो गैप आता है, कितने का आया था? 60/55। और मैंने घंटे को तो छोटा कर नहीं सकता मैं, इसलिए मैंने 60 मिनट ही दर्शाई है, पर मिनट को मैं छोटा कर सकता हूँ, इसलिए मैंने 60/11। और समय यहाँ पर क्या दर्शाओगे आप बताओ? यहाँ पर क्या दर्शाना है? यहाँ पर भी यही चीज दर्शानी है आपको कि छोटे वाला समय आपको दर्शाना है। छोटे वाला समय का मतलब क्या है? 5। छोटे वाला समय का मतलब क्या है? 5। 60 × 5, 60 × 5 का मतलब क्या है? यहाँ पर कर देता हूं, मान लो 60 × 5 का मतलब हो गया 300/11। अब आपके सामने एक चीज आ गई, आप उसे हल करो। देखो मैं आपके सामने यहां लिख रहा हूं इसको। आपने मैथ के अंदर एक चीज पढ़ी होगी, भिन्न। एक होती है साधारण भिन्न और एक होती है मिश्र भिन्न। आपने पढ़ी होगी कभी साधारण भिन्न और मिश्र भिन्न। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या है? अब आपके सामने जो मैंने 300/11 लिख रखा है ये साधारण भिन्न है भाई। ये क्या है? साधारण भिन्न है। ये क्या है? साधारण भिन्न है। इसको अब आपको मिश्र भिन्न में चेंज करना है। साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में चेंज करने के लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या? आपको 20 तक की टेबल आनी आवश्यक है। अगर आपको 20 तक की टेबल आवश्यक नहीं है, आज नहीं आ रही है, तो आप जल्दी से जल्दी याद कर लो, वरना आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा कर तो पाओगे, मेरे कहने का मतलब आसान नहीं होगा। जितना 20 तक की टेबल याद करके आप करने में आसानी होगी उतना आसान नहीं हो पाएगा। ठीक है? अब देखो 300/11 दर्शा रखा है मैंने, है ना? तो आप क्या करो, सबसे पहला आपका क्या काम है, जो संख्या नीचे है ना वो हमेशा नीचे ही रहेगी, वो कभी ऊपर नहीं आ सकती। किस चीज में? इस क्वेश्चन के अंदर बात कर रहा हूं मैं। ठीक है? तो 11 गया, मैंने 11 दर्शा दी। ठीक है? अब देखो आपके पास जो भी संख्या थी ऊपर, उसमें जितनी बार पूरा भाग चला जाए वो संख्या आपको दर्शानी है। छोटे से छोटा भाग देके देख लो आप। 30 में 11 का भाग लोगे, आपको पता है 2 बार चला जाएगा पूरा। 11 दूनी 22, शेष कितने बचे भाई? 8 बचे। आपके पास शेष क्या रह गया था? इधर 0। अब वापस डिवाइड कर देता हूं, 11 8 88, वापस मैंने मल्टीप्लाई किया, 11 8 88, और शेष कितने बचे मेरे पास? शेष कितने बचे भाई? एक बार वापस देख लेना। सॉरी 11 8 88 नहीं, 11 7 77 होगा भाई। सॉरी 11 7 77 होगा। ठीक है? क्योंकि 80 में से 11 का भाग देंगे तो 7 बार ही जाएगा। ठीक है? मैंने वो इस हिसाब से कर दिया, सॉरी कोई बात नहीं। 11 7 77, शेष कितने बचे मेरे पास? 3। अब एक बात, ये आपके सामने जो भिन्न निकल कर आई है वो कौन सी भिन्न आई है? मिश्र भिन्न निकल कर आई है। अब आप इसे वापस साधारण भिन्न में चेंज कर सकते हो। देखो 11 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना निकल कर आएगा?
297 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा? 297। वापिस 3 काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा भाई ये? 300/11। कितना हो जाएगा भाई ये? 300/11। तो मेरे ख्याल से ये चीज कर लोगे आप, ठीक है। जब इतनी चीज आपके पास निकल कर आ जाए तो वही समय आपके पास है। तो अब जब आपको समय पूछें तो आप इधर लिख देता हूं मैं, आपके पास क्या आंसर निकल कर आया? 5:27 सही 3/11 ऐसी समय आएगा जब 360 डिग्री का कोण बनेगा। कभी 5 से 6 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक ही सीध में कब होगी? 5:27 सही 3/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में होगी। पूरा का पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो। कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। तो दोस्तों अब आपके सामने एक एग्जांपल मैं और लेके आया हूं। पहले आप इस एग्जांपल को मेरे करवाने से पहले आप खुद से करने की कोशिश करो। आपके पास 1 मिनट का समय दे रहा हूं, देखता हूं आप खुद कर रहे हो, आंसर आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, कहीं मेरा पढ़ाया हुआ व्यर्थ तो नहीं जा रहा है ना। दोस्तों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप पहले इसे करके देखो। 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ, देखता हूँ जल्दी कौन आंसर देता है मुझे। तब तक मैं आपको क्वेश्चन एक बार रीड करके बता देता हूँ क्या क्वेश्चन है। 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक ही सीध में होगी? 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक ही सीध में होगी? वही सूत्र है वापिस, कौन सा? समय निकालने का वही सूत्र है भाई, कौन सा? बजकर 60/11 मल्टीप्लाई समय। इसे ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हो, अगर ब्रैकेट हो तो जैसे ही ब्रैकेट डालोगे मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही आ जाएगा। आप सबको ये बात तो पता ही है, ठीक है। अब देखो मैं इसे नीचे हल कर देता हूं, आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो तो। 60/11 जैसा है वैसा ही रहेगा। ये बात मैंने आपको बताई दी कि समय हमेशा कौन सा लेना है भाई? पहले वाला लेना है। समय की जगह हम क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। आपको पता है सबसे पहले क्या करना है? 60 को 8 से मल्टीप्लाई करा दो, क्या आएगा? 480/11, ठीक है। 480/11। जो संख्या नीचे है वो कहाँ रहेगी? नीचे ही रहेगी। जो संख्या नीचे है वो नीचे ही रहेगी। अब क्या करना है? जितनी बार पूरा पूरा भाग चला जाए वो साइड में लिखते जाओ। 11 चौके 44, कितने बचे से 4, ये यहाँ पर क्या है 0, 11 तियाने 33, कितने बचे भाई 7। तो 43 सही 7/11 कितने बच करे?